कीबोर्ड से कोडिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो वहीं कोई बिज़नेस मेल लिखनी है तो भले ही मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर के आगे रखा कीबोर्ड हो या लैपटॉप के साथ में भी जुड़ा हुआ कीबोर्ड हो, बहुत अच्छे से वहाँ पर लिखा जा सकता है। परंतु जब भी स्वयं से संवाद करना है अक्षरों के माध्यम से, तो यकीन मानिए वहाँ कलम से बेहतर कुछ भी नहीं है। जब भी व्यक्ति कीबोर्ड के ऊपर अपनी भावनाओं को लिखने की ओर जाएगा, वो इतना स्पष्ट हो ही नहीं पाएगा। एक खरखराहट उसके साथ में आने की शुरुआत होती चली जाएगी। आज कहीं पर भी उलझन है, एक बार कोशिश करके देख लें कि मोबाइल के साथ में हम नोट्स के साथ उस बात को लिखने की तरफ जाएं, परंतु उससे हटकर जैसे ही कलम हाथ में लेंगे, वो उलझन पूरे ही सिरे के साथ में सामने आती चली जाएगी। खुद ही उस बात को पढ़ने वाले होंगे और समाधान की यात्रा को धीरे धीरे तय करने वाले होंगे। परंतु जहाँ पर भी व्यक्ति किसी भी मशीन का उपयोग अपनी भावनाओं को लिखने के लिए करेगा, वहाँ कहीं न कहीं अधूरापन रहता चला जाएगा। मोबाइल से मैसेजिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है, परंतु जो आत्मीय भाव है, जो आमने सामने पनपने वाले होते हैं, वो उस मैसेजिंग के द्वारा संभव है ही नहीं। आप किसी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से न जाने कितनी ही बार वीडियो कॉल के ऊपर बातचीत कर लीजिए, परंतु जब वो अपना सामने होगा तो मन वहाँ तृप्त होने वाला होगा। उस तकनीक के माध्यम से सिर्फ एक जुड़ाव निकल कर आ सकता है, परंतु भावनाओं का जो पूरा ही आवेग है, उसका संप्रेषण है, उसके लिए उस व्यक्ति विशेष के स्तर की ही आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से कलम के माध्यम से जब शब्द निकलते हैं और वो पन्नों के ऊपर अपनी रंगत को बिखेरने वाले होते हैं, वहीं से हम खुद को काफ़ी हद तक स्पष्टता देते चले जाते हैं। कोई कार्य यहाँ सामने है, आप टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं, एक बार पन्ना लिया, लिखने की शुरुआत की, जीवन में क्या हासिल करना है, किस तरह से चलना है, कौन सी बातें हैं जो परेशान कर रही है और कौन सी बातों ने संभावनाओं के सिरों को लगातार सामने रखा है। एक बार हम क्रमबद्ध सिरे के साथ में जब उस लेखन प्रक्रिया के साथ होते हैं, यकीन मानिए बहुत अधिक स्पष्टीकरण सामने निकल कर आने वाला होता है और मन सरलतम स्तर पर जाने की शुरुआत करता चला जाता है। यही वजह है कि हम प्रत्येक दिन 4 से 5 मिनट ऐसे निकालने वाले हों, जहाँ भले ही अपनी पर्सनल डायरी हो, कोई पन्ना ही सामने हो, अपनी भावनाओं को लगातार लिखने वाले रहें। कई बार व्यक्ति उलझन में होता है और आज निर्णय लेने वाला होता है, वो एक पन्ने के ऊपर ये लिख कर रख दे कि क्या 6 महीने बाद ये फ्रस्ट्रेशन और ये उलझन इसी सिरे के साथ यहीं से निकल कर आने वाली होगी क्या? उत्तर मिलेगा नहीं, तो व्यक्ति वहीं रुक जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ कंटेम्प्रेरी है, निकलने वाला है, हमको उलझना बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से हम अपनी बातों को स्वयं के साथ में संप्रेषित करने का ये अनूठा तरीका जो हमेशा से चलता रहा है, पुनः एक बार अपना कर ज़रूर देखने वाले रहें। बहरहाल ये चर्चाएं हैं और चर्चाओं के साथ में कहीं न कहीं आध्यात्मिक स्पंदन मौजूद रहे, ये प्रयास हमेशा हमारा रहता है। और इसी क्रम के साथ में हम बढ़ते हैं 24 अगस्त 2023 के दैनिक राशिफल की ओर। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में है, वैशाखा नक्षत्र परिधि गुरुवार रहेगा, द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से अटके हुए कामकाज में पुनः एक तीव्रता निकल कर आ सकती है। जिन भी लोगों के साथ में आप मिल रहे हैं, उनके साथ में प्रभाव उत्पन्न करना आदि उन सारी स्थितियों से दूर रहकर जिस प्रक्रिया में हम हमेशा रहे हैं, उसी को रखने का एक प्रयत्न करते चले जाएं। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बेहद शानदार सिरे के साथ में बनी हुई। माता तथा पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की प्रक्रियाओं से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को आप लगातार देख रहे हैं, तो वहीं पर यह निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कोई भी रूटीन वर्किंग प्रोसेस के साथ में एब्रप्ट अप्रोच निकल कर आ रही है, कुछ परेशानी निकल कर आ रही है, तो उससे कैसे खुद को संभालना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये विचारधारा स्वयं के भीतर तक आप संप्रेषित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। वहीं वृषभ राशि,
व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए उम्मीदों का नया ताना बाना विकसित है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहेगा। मानसिक दृढ़ता जो घर परिवार की ओर से मिलनी चाहिए आपको किसी भी बड़े कामकाज में जाने से पहले, वो अवस्था तथा व्यवस्था बहुत गहराई से मौजूद है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बेहतरी उनके लिए रहने वाली होगी। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आप अपने साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। मन के भीतर के आत्मीय भाव आज लोगों के साथ में बनाकर रखिएगा। आज यहाँ शेड्यूल को स्ट्रक्चर्ड रखने की रिक्वायरमेंट है। देखिए 7th हाउस में चंद्रमा की जो अप्रोच है प्रथम भाव को देख रही है। जितना आप स्ट्रक्चर्ड हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही है, प्रत्येक जगह आप अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहीं से बेनिफिट के नोट लगातार साथ में रहने वाले होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज भाग दौड़ के मध्य बेसुकून है। कहीं पर भी असफलता मिली है, आप उसमें से अपनी सीख को लगातार हासिल करके चलने वाले होंगे। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर आप चलते हैं उतने ही बेहतरी के सिरे आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। तो वहीं पर सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ आप जगह देने से बचिएगा। ये वो समय है जहाँ आर्थिक भार अपने साथ आप बढ़ाने से बचें। भूमि संबंधित कामकाज में निरंतर बेहतरी आपके लिए निकल कर आती चली जाएगी। जो भी महानुभाव यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी बड़े निर्णय को अपने साथ बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। आज जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। जहाँ लग रहा है कि बहस की वजह से स्थितियाँ नकारात्मक हो सकती है और हमको वहाँ पर यदि सम्मिलित किया गया तो हम अपनी बात कहे बिना रहेंगे नहीं और मामला उल्टा बढ़ सकता है, वहीं से खुद को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। कर्क राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक तौर पर वृद्धि आपके लिए बेहद शानदार सिरों के साथ में बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। ये वो अंतराल है जहां आप अपने मन के भीतर के सारे ही विकारों को हटाकर आगे बढ़ने वाले होंगे। इस समय अंतराल के साथ में आप जो विद्यार्थी वर्ग के साथ में किसी भी सिरे की अवस्थाओं को देखना चाहते हैं, यानी कि आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं और किसी नए कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, विद्यार्थी वर्ग के साथ में कोई स्टडी का नया पैटर्न जोड़ना चाहते हैं, ऐसे सारी स्थितियां आज आपके लिए बेहतर कही जाएगी। इनोवेशन यहाँ एक गैमट ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए लगातार लेकर चल रहा है। और वही निवेदन है कि जो टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ स्वयं को आप गतिमान करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी यह समय बेहद शानदार कहा जाएगा। वहीं हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सर्वप्रथम यहाँ हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो अटकाव बने हुए थे उनसे हटकर जीवन यात्रा को तय करने की आवश्यकताएं हैं। जो व्यापारी वर्ग यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में स्वयं को नए सिरों के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय स्वागत योग्य स्थितियों को एक तरह से निर्मित कर रहा है। मन के भीतर किसी भी तरीके का विकार रखने से आप पूर्णतया बचिएगा। ये निवेदन है आपसे कि जो यहाँ सोलर संबंधी कामकाज के साथ आप किसी भी नए सिरे की शुरुआत खुद के लिए करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड स्पेसिफिक के साथ में भी कहीं किसी सिरे में बढ़ना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये सिरा आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्तर रखता चला जा रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन के साथ में नयापन निकल कर आ सकता है। उसके साथ में आप अपनी उम्मीदों को लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रत्यक्ष प्रतिमान बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो वहीं पर याद रखें कि जॉब हो या फिर बिजनेस, खुद को टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जो भी आपने अवस्था को अपने लिए हाथ में लिया है उसमें हम स्ट्रक्चर्ड रहेंगे। उस कार्य की पूर्ति के लिए क्या क्या हदें यह हमारे सामने हैं उनको हम जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो वहीं किसी यात्रा की ओर है, अनुशासित रहिएगा। स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें। उसमें खान पान की स्थितियों पर एक तरह से खुद के लिए फोकस रखने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये स्पष्टता भी ज़रूर रखें। वहीं मुख्य रूपेण यदि अब हम चर्चा करें तुला राशि की, तो आप ये देखिएगा कि धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि है।
रुकावटों तथा बाधाओं से हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जो एनालिटिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए आर्थिक तौर पर बेहतरी लगातार रहने वाली होगी। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बनी हुई है। आप यहाँ सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर सिरे से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। वहाँ जो भी स्टॉक मार्केट की प्लानिंग करनी है, अपने रूटीन को एस्टेब्लिश करना है, स्वास्थ्य के साथ में कोई दुविधा आ रही है तो कैसे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाने वाले होंगे, वो सारी ही अवस्थाओं को आप अपने साथ में अपना कर चलने का एक प्रयास ज़रूर करें। और वहीं निवेदन है कि रक्त संबंध विकारों से संभल कर चलने का प्रयत्न करें। यहाँ कम्युनिकेशन का कन्विंसिंग बेस आपके लिए देखते ही बनता है और वहीं से आप स्वयं के लिए निरंतर स्थिरता को प्राप्त करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुराई की प्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है। जो भी महानुभाव यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से लंबे समय से जूझते रहे हैं, उनके लिए भी आज सुधार के पुनः संकेत निकल कर आ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष का जुड़ाव बना हुआ है। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। इस समय में मैन्युफैक्चरिंग तथा ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में चल रहे वाद विवाद या उनके पक्ष की ओर से चल रही चिंताओं में आज एक पटाक्षेप हो सकता है, यानी कि नियंत्रण स्थापित हो सकता है। सुखद संभाव के जो क्रम होते हैं वो लगातार यहाँ उपस्थित हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में अपने बैग को बहुत प्रॉपरली चेक कर लेना और साथ ही साथ में अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा सावधानी का क्रम बरत कर चलना, ये आवश्यकता आज आपके लिए प्रमुख तौर पर सामने रहने वाली रहेगी। इस बात को भी आप स्मृतियों में ज़रूर रखें। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ धनागमन में वृद्धि है, परंतु खर्चों के भी आधार बने हुए हैं। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक अवसर सामने निकल कर आ सकते हैं और वहीं आकस्मिक तौर के ऊपर ही हमको कामकाज में रफ्तार भी दिखाने की ज़रूरत है। वहाँ चलने का प्रयत्न करें। अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण आप स्थापित करके चलेंगे, उतनी ही सकारात्मकता के साथ में आप स्वयं को लेकर चलने वाले होंगे। जिन लोगों के साथ में पहले से ही हमारी जो एक तरह से विचारधारा मेल नहीं खाती और अब ज़बरदस्ती उनसे बहस की स्थितियां सामने आ रही है, उसको टाल देना बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति जो सामने है उसको समझा कर आगे बढ़ेंगे तो खुद को परेशान करने के अलावा कुछ और हासिल करने वाले नहीं होंगे। इस एक मूल मंत्र को आप भीतर तक जगह ज़रूर दीजिएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम जो एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, वहाँ से आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान निकल कर आ रहे हैं। अपनी क्षमताओं में बेहतरी लगातार रहने वाली होगी। आप स्टॉक मार्केट के साथ में किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय काफ़ी हद तक सकारात्मक है। आज के दिवस विशेष में आप निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में शुरुआत की ओर जाइएगा। जो कोई भी विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए संभावनाएं निकल कर नहीं आ पा रही थी, रुपया पैसा अटका हुआ था, तो वहाँ से भी अब एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाली हो सकती है। वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि खान पान संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी बड़े परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, ये समय विशेष समग्र तौर के ऊपर आपके लिए बेहतरी के प्रतिमान और आवेदन निरंतर लेकर आ रहा है। वहीं से खुद को आप जोड़कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। मन के भीतर छोटी छोटी बातों से खुद को आप विपदाग्रस्त करने से जितना बचते हैं उतनी बेहतरी यहाँ पर रहने वाली होगी। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में आज बेहतरी निकल कर आ सकती है। और वहीं जो लंबे समय से ले ऑफ की चिंताएं सता रही थी, ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाएगा, इस जगह से उस जगह जाएंगे तो कैसे खुद को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे, कंफर्ट रहेगा या नहीं, वो सारे ही प्रश्न आज हट रहे हैं। आप यहाँ पुनः स्थिरता की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह के अंतराल में आकस्मिक तौर पर आती हुई व्यापारिक यात्राएं भी आपके लिए यहाँ पर एक तरह से समय की संभावनाओं का अद्भुत क्रम है, जिसके साथ में खुद को जोड़ने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। यहाँ कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी संभावनाओं के साथ में स्वयं को ज़रूर जोड़ते हुए चलिएगा। वहीं से एक तरह से अलग मानक की स्थिरता आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि फैसिनेशन में कोई भी डिसीज़न अपने साथ आप जोड़ने से बचें।
मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस चकाचौंध में आप चल रहे हैं उससे हटकर आप अपनी गति को नियंत्रित करके चलिएगा। आज सुबह सुबह के अंतराल में ईश उपासना के साथ में चलते हुए मन को भटकाव से दूर करना, अपने लक्ष्य को पुनः एक बार देखना और उसके बाद में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर क्रम कहा जाएगा। वहीं खान पान पर आज नियंत्रण रखें। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है, एकांत मन की चाह है जिसके साथ में आप संतुष्ट होते चले जा रहे हैं और वहीं से आगे की राह भी आपके लिए प्रशस्त होती चली जा रही है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास स्थापित करते हुए चलना आज आपके लिए बेहतरी का एक प्रमुख बिंदु केंद्र रहने वाला होगा। और वहीं जो भी महानुभाव मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए बेहतरी के स्थापित आधार लगातार रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा का स्तर मौजूद नहीं है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, खुद को ज़बरदस्ती के सिरों में उलझाकर चलने से आपको बचना चाहिए। तो ये था 24 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।